इरफान सर के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको क्लास 11th के झारखंड एकेडमिक काउंसिल के फिजिक्स के सेकंड टर्म के लिए क्वेश्चंस बता रहा हूं। हमने ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन के फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये स्टार्ट किया है। इसका पहला लेक्चर जिसमें कि मैंने आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बताया है, मतलब 1 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया था। आज हम आपके साथ 1 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है। आज हम आपके साथ जो डिस्कस करने वाले हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, मतलब 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। तो इस पहले टॉपिक से हम लोग उम्मीद करते हैं कि दो तरह का 2 क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स में कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है डिस्कस वेरिएशन इन जी विथ हाइट, मतलब जब अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानना चाहते हैं। तो आइए ये देखते हैं किस तरह का प्रभाव होता है। यहां पर लिखा गया है एमी, ये एमी दर्शाता है मास ऑफ अर्थ को, आर ई ये है रेडियस ऑफ अर्थ, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस और जी डैश है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस। हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस का फॉर्मूला होता है G इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि मैंने लिखा है G इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जी एम ई इज इक्वल टू हो जाएगा जी आर ई स्क्वायर, जी एम ई का वैल्यू जी आर ई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरह से जी डैश की बात करेंगे तो जी डैश अर्थ के सेंटर से आर ई प्लस एच डिस्टेंस पर है और अर्थ का मास एम ई है, तो जी डैश का वैल्यू हो जाएगा जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच इसका होल स्क्वायर। क्योंकि जी का वैल्यू लिखने के लिए मास ऑफ अर्थ चाहिए और रेडियस चाहिए, मतलब डिस्टेंस चाहिए पॉइंट का। तो सरफेस पर सेंटर से डिस्टेंस आर ई होता है, इसलिए जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर है और यहां से ये आपको आर ई प्लस एच होगा, तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया है कि जी एम ई का वैल्यू होता है जी आर ई स्क्वायर, तो जी एम ई के बदले में मैंने पुट कर दिया है जी आर ई स्क्वायर। तो इस जी आर ई स्क्वायर को लिखा जा सकता है, जी को अलग कर दे तो ये आर ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जी डैश इज इक्वल टू हो गया है जी इंटू आर ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब अगर आप यहां पर देखें तो जी डैश और एच, जी डैश ऊपर है न्यूमरेटर में है और एच डिनोमिनेटर में है, मतलब जी डैश और एच के बीच इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब अगर आप एच को इंक्रीज करेंगे तो जी डैश का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो लिखा हुआ है जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सप्रेशन फॉर जी एट हाइट h, इट इज ऑब्वियस दैट जी डिक्रीजेस विथ हाइट। जैसे जैसे एच को आप बढ़ाएंगे तो जी डैश का जो वैल्यू है डिक्रीज करेगा विथ हाइट से। एक बार फिर से देखिए, जी डैश का वैल्यू आया था जी इंटू आर ई डिवाइडेड बाई, एक बार फिर से देख लें, जी डैश इज इक्वल टू है जी इंटू आर ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच इसका होल स्क्वायर। अब अगर हम लोग एक स्टेप और करते हैं, इस स्टेप में आर ई को कॉमन ले लेते हैं। अगर आप आर ई को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस एच बाई आर ई। तो मैंने आपको यहां पर दिखाया है कि आर ई को कॉमन ले लिया गया है। जब आर ई को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर ये बच जाएगा। ऊपर में भी आर ई है और नीचे में भी आर ई है, तो ये आर ई और ये आर ई कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम लोग जी डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा जी इंटू 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस एच बाई
जी डैश का वैल्यू जी इंटू 1 प्लस एच बाई आर ई, इसका होल स्क्वायर। इसे और लिखा जा सकता है जी इंटू 1 बाई 1 प्लस एच बाई आर ई, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब जब आप इसके स्क्वायर को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो इसका निगेटिव साइन चेंज हो जाता है, मतलब जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा जी इंटू 1 प्लस एच डिवाइडेड बाई आर ई। नीचे में पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर के ये निगेटिव हो जाएगा -2। अब इसे आप एक्सपैंड कर दें तो जी डैश का वैल्यू हो जाएगा जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर ई। आपको याद होगा आपने पढ़ा है 1 प्लस एक्स पर पावर n, इसका वैल्यू होता है 1 प्लस एन एक्स। तो इसी फॉर्मूला को फॉलो करके मैंने 1 प्लस एच बाई आर ई का वैल्यू लिखा है। n के बदले में -2 है तो -2 को h बाई आर ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एच बाई आर ई होगा। लेकिन ये फॉर्मूला हम लोग तब अप्लाई करेंगे जब h का वैल्यू आर ई की तुलना में बहुत बहुत छोटा हो जाए। रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6000 किलोमीटर, सॉरी 6400 किलोमीटर होते हैं। अगर h का वैल्यू 500 किलोमीटर या उससे कम हो जाए तब ये फॉर्मूला आता है जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर ई। तो ये मैंने दिखा दिया, जी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर ई। तो एक फॉर्मूला जी डैश के लिए ये वाला हो गया और दूसरा फॉर्मूला आपको ये वाला हो गया। ये जनरल फॉर्मूला है, किसी भी स्थिति में ये काम करेगा और ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब h का वैल्यू आर ई की तुलना में बहुत कम होगा। तो आपने देख लिया कि जी डैश हाइट के साथ किस तरह से डिक्रीज करता है, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज करता जाएगा। जब आप इनफाइनाइट हाइट पर चले जाएंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये था वेरिएशन इन जी विथ हाइट। अब हम लोग बात करेंगे वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ के बारे में, मतलब जब हम लोग अर्थ सरफेस से नीचे की तरफ जाते हैं तो जी पर क्या असर पड़ता है वो देखेंगे। वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ लिखा हुआ है एनी जो कि मास ऑफ अर्थ है, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस है, जी डैश एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ डी फ्रॉम अर्थ सरफेस है, एम डैश मास ऑफ शेडेड पोर्शन ऑफ अर्थ है और रो डेंसिटी ऑफ अर्थ है। आप देखेंगे ये जो आप देख रहे हैं यहीं पर हम लोग जी का वैल्यू निकाल रहे हैं जो कि जी डैश है। तो यहां पर ये अर्थ सरफेस से हम लोग डी डेप्थ नीचे आ गए हैं, तो इस जी डैश का वैल्यू क्या मिलेगा ये हम आपको बताना चाहते हैं। तो आप जानते हैं कि जी का वैल्यू होता है जी इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जी एम ई इज इक्वल टू हो जाएगा जी आर ई स्क्वायर। अब जी डैश का वैल्यू जानते हैं, जी के लिए फॉर्मूला है क्योंकि इसका मास एम डैश है, ये एम डैश इसका मास है और इसका रेडियस आर ई प्लस डी है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पर जी डैश है तो जी डैश का वैल्यू हो जाएगा जी एम डैश डिवाइडेड बाई आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। फिर से देख लें, इस शेडेड पोर्शन का मास एम डैश है, इसका रेडियस आर ई माइनस डी है और इसके सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश है। तो जी डैश का जो वैल्यू होगा ये जी एम डैश बाई आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। अब हम लोग एम डैश को, ये जो एम डैश है इसको हम लोग वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मान लिया जाए कि अर्थ की डेंसिटी रो है और ये टोटल सभी जगह यूनिफॉर्म है और ये जो शेडेड पोर्शन है इसका मास वी डैश है, सॉरी इसका वॉल्यूम वी डैश है। तो एम डैश को लिखा जा सकता है रो इंटू वी डैश। तो यहां पर आप देखेंगे रो इंटू वी डैश हो गया एम डैश के बदले में, ये आर ई माइनस डी इसका होल स्क्वायर है। अब आप वॉल्यूम देख रहे हैं, ये आपके पास स्फेरिकल शेप है और स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। तो ये वी डैश का वैल्यू हो जाएगा 4/3 पाई, इसका रेडियस दिया हुआ है आर ई माइनस डी, तो ये हो जाएगा आर ई माइनस डी इसका होल क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर मैंने लिख दिया 4/3 पाई आर ई माइनस डी का होल क्यूब। अब आप देखेंगे आर ई माइनस डी ऊपर पावर 3 है और आर ई माइनस
डी, नीचे में ये पावर 2 है, तो आर ई माइनस डी का पावर 2 आर ई माइनस डी के पावर 3 में से 2 पावर कैंसिल कर देगा और 1 पावर रह जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 4/3 3 पाई आर ई माइनस डी। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोग मास, वॉल्यूम और डेंसिटी को कन्वर्ट करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए और आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे यहां पे 4/3 पाई आर ई क्यूब से न्यूमरेटर में और आर ई क्यूब से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। सेम नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे रो इंटू 4/3 पाई आर ई क्यूब आ रहा है, और ये जो है रो इंटू ये वी हो जाएगा, और रो इंटू वी वॉल्यूम होता है। ये कंप्लीट अर्थ का वॉल्यूम है, इसलिए इसका मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ये मास ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर मैंने 4/3 पाई आर ई क्यूब, इसके बदले में मैंने लिख दिया है एम ई, चूंकि रो इंटू 4/3 पाई आर ई क्यूब ये आपको मास ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अर्थ के मास को मैंने यहां पर लिख दिया है। अब आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि जी एम ई जो कि जी आर ई के बराबर होता है, तो मैंने जी एम ई के बदले में जी आर ई स्क्वायर पुट कर दिया है, क्योंकि ये जी एम ई के इक्वल होता है। अब आप देखेंगे आर ई स्क्वायर, यहां पर आर ई पर पावर 2 है और यहां पर आर ई पर पावर 3 है, तो पावर 2 पावर 3 को कैंसिल कर देगा, 1 पावर बचा रह जाएगा। तो जी बाई आर ई इंटू ये आर ई माइनस डी, ये उसी तरह से रहेगा, इस पर कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। अब इस आर ई को एक बार इस आर ई के साथ, इस आर ई को एक बार डी के साथ लिखेंगे, तो जी इज इक्वल टू आर ई डिवाइडेड बाई आर ई हो जाएगा और डी माइनस आर ई हो जाएगा। ये आर ई और ये आर ई कैंसिल हो जाएगा, तो जी डैश इज इक्वल हो जाएगा जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर ई। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए डेप्थ डी। यहां से ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे डी का वैल्यू इंक्रीज करेगा, डी बाई आर ई का वैल्यू डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, और 1 माइनस डी बाई आर ई का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो मतलब डेप्थ में जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे आप डेप्थ को इंक्रीज करेंगे, मतलब आप अर्थ के अंदर जाएंगे, जी डैश का वैल्यू आपको डिक्रीज करेगा। तो डी के इंक्रीज करने से, मतलब डेप्थ के इंक्रीज करने से जी डैश का वैल्यू डिक्रीज करता है। तो ये था वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ। आइए और आगे चलते हैं, इसके स्पेशल केस को देखते हैं। लिखा हुआ है इफ d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 का मतलब यह हुआ कि डेप्थ में नहीं जाना है, बल्कि अर्थ के सरफेस पर ही रहना है। तो जब d इज इक्वल टू 0 करेंगे, मतलब अर्थ के सरफेस पर है, उस वक्त d का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहां पर जब आप d का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो g डैश इज इक्वल टू g हो जाएगा। यही तो अर्थ के सरफेस पर था। अब आप d को बढ़ाते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा जब आप सेंटर पर आ जाएंगे। जब आप सेंटर पर आ जाएंगे तो वैसी स्थिति में d बराबर हो जाएगा आर ई के। तो d बराबर हो जाएगा आर ई के। आर डी के बदले में आप इस इक्वेशन में आर ई पुट करेंगे, या आर ई कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होकर के 1 मिल जाएगा। तो 1 माइनस 1 ये आपको मिलेगा g इंटू 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो g डैश का वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब अर्थ के सेंटर पर g डैश का वैल्यू 0 होता है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 0 हो जाता है। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट टॉपिक, जो कि 2 लेक्चर्स पर बेस्ड है, ये मैंने कंप्लीट कर दिया। आप इसे कंप्लीट कर दें। ये पूरा का पूरा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, जो कि आपको झारखंड बोर्ड में पूछा जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जरूर से ये कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपका 11th का रिजल्ट अच्छा हो। तो आज के लिए इतना ही।